बिहार में पुल और पुलियों के गिरने का सिलसिला जो है वह जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में बिहार के 6 पुल जो हैं वह धराशायी हो गए हैं। और अगर बीते 2 हफ्तों की बात किया जाए तो बिहार के कुल 12 पुल जो हैं वह धराशायी हुए हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार जो है वह चैन की नींद सोई हुई है। बिहार सरकार को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव भी जो है वह सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष जो है लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। देखिए, इन पुल को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं। सरकार के जो लोग हैं, शासन प्रशासन है, बहाने बना रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के कारण पुल गिर रहा है, तो कोई मंत्री कह रहे हैं कि अत्यधिक बारिश के कारण जो है पुल पुलिया ध्वस्त हो जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इन बहानों को लेकर? बिहार में पिछले 15 दिन में 12 पुल गिरा है और पिछले 2 दिन में 6 पुल गिरा है। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, क्योंकि पूरे विश्व में, कहीं हमने गूगल को खंगाला है, यूट्यूब को खंगाला है, कि पूरे विश्व में ये पहली घटना है कि 15 दिन में 12 पुल गिरा है। पहली घटना है, और वो भी कोई एक देश में नहीं, एक राज्य में गिरा है। क्योंकि एक तो आपने अररिया का आपने देखा होगा कि उद्घाटन से पहले पुल गिरा। उस पुल की जो जांच हुई, एक तो कंक्रीट खराब, छड़ खराब, स्टील गड़बड़, और 40 फीट नीचे पाया डालना था। कितना फीट? 40 फीट, और डाला गया 20 फीट। क्योंकि अंदर का तो कोई दिखता नहीं। यदि पुल नहीं गिरता तो ये पता भी नहीं चलता कि कितने फीट नीचे है। मतलब कि 40 फीट बनना था नीचे, तो वो 20 फीट, मतलब वो पूरे भ्रष्टाचार के मुंह में चला गया। अभी जितने भी पुल गिरे हैं, जो कल परसों की जो कहानी है, ये पुल नए पुल नहीं थे, पुराने पुल थे। लेकिन सरकार जो है सो हर महीने पुल की मरम्मत पर खर्च करता है, उसके लिए एक बड़ा फंड जाता है। तो ये दर्शाता है कि एक तो पुल बनने में यहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि पिछले साल जो भागलपुर पुल था 1700 करोड़ का, बनते हुए में गिर गया। ये अपना जो अररिया वाला है बकरा पुल, बकरा बन गया। बकरा का जैसे वध होता है वैसे पुल का ही वध हो गया। तो ये दर्शाता है कि बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि बनते हुए पुल में जो अपना हमारा अध्ययन बता रहा है, जो जानकारी बता रहा है, जो पुल का रिपोर्ट आ रहा है कि लगभग 60% से अधिक पैसे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के मुंह में समा जाते हैं। वो ठेकेदार हो, जूनियर इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, उस विभाग के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, विभाग का मंत्री और फिर मुख्यमंत्री, तो हर जगह ये बढ़ता है। तो आज बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और आसान है करना, वो हो गया है पुल निर्माण में, पुल की मरम्मत में। इसलिए जो घटना घट रही है ये आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि बिहार का रिकॉर्ड, जैसे देश में सबसे गरीब कौन, तो बिहार, उसी तरीके से अब विश्व के वर्ल्ड गिनीज में लिखा जाए कि कम समय में सबसे ज़्यादा पुल कहाँ गिरा है, तो बिहार, क्योंकि 15 दिन में 12 पुल गिर गया है। और कार्रवाई क्या है? ढाक का 3 पात। जितनी भी जांच हुई है, किसी भी अधिकारी पर वो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुआ है। और न तो इसके लिए मंत्री नैतिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, न मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के लिए हो सकता है कि बड़ी कहानी हो, सोशल वर्कर के लिए लग रहा हो कि बड़ी बात हो, लेकिन राज्य सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी बेशर्म है कि भ्रष्टाचार करने में कहीं कोई लाज नहीं है। पुल गिर रहा है, कोई बात नहीं है, एक सामान्य टास्क की तरह इसको भी लोग देख रहे हैं। जो गंडक नदी का भी पुल गिरा है, उसमें कहा जा रहा है कि नदी की खुदाई हो रही थी, उसमें जो है मिट्टी का कटाव हो गया, इसलिए पुल गिर गया। तो क्या कहेंगे, ये सब तमाम तरह का चीज़ जो है सामने आता है, ये सब बहाना है जो है सरकार या फिर जो प्रशासन है वो अपने इस चीज़ को छुपाना चाहता है? देखिए, एक पुल के बारे में कि पुल के नजदीक कटाव किया है मिट्टी का, उसमें भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि मिट्टी भी कट के वो बिकता है। तो ये सरकार का और प्रशासन का काम देखना है कि जहां पुल है उसके कितने दूरी तक भी मिट्टी कटना चाहिए। अब पुल के नज़दीक सटा के यदि आप मिट्टी काटेंगे तो पुल धंसेगा, ऑटोमेटिक धंसेगा। एक तो पुल ऐसे ही भ्रष्टाचार का बना हुआ पुल है, तो बिहार के सारे पुल का नाम ही अब भ्रष्टाचार पुल होना चाहिए, क्योंकि सब में भ्रष्टाचार लिप्त है। और यदि मिट्टी कटाई हुआ तो कौन दोषी है?
पुल की मरम्मत नहीं हुआ तो कौन दोषी है? क्योंकि पिछले 2 दिन वाले पुल में 20 साल 30 साल, एक पुल तो 80 साल भी पुराने लोग बता रहे हैं। तो पुराने थे भाई, तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए ना, और उसके लिए फंड भी निकलता है। अपने यहाँ हर साल हर सड़क की मरम्मत के लिए, पुल की मरम्मत के लिए, सरकारी बिल्डिंग की मरम्मत के लिए एक बड़ा फंड निकलता है, और जिसका हमने कहा कि 60% से ऊपर का पैसा सिर्फ इन लोगों में बंटवारा हो जाता है। बाकी पैसा तो उसका रिजल्ट भी वही होगा कि भाई 15 दिन में 12 पुल गिरा। जीतन राम मांझी सरकार में है, उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि लगातार पुल जो गिर रहा है चिंता का विषय तो है, लेकिन विपक्ष की चाल भी हो सकती है। तो क्या कुछ कहेंगे जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर? वो सीधा जो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, अपने गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लगातार पुल गिर रहा है, चिंता का विषय तो है, लेकिन विपक्ष की कुछ चाल हो सकती है इसमें। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, मांझी जी जो ने कहा है वो सत्ता में है, इसलिए उनका ये डायलॉग है। सरकार में है, केंद्र में मंत्री हैं, बेटा राज्य में मंत्री है, तो सिर्फ दोषारोपण करना विपक्ष पर ये एक आदत हो गया है हर राजनीतिक दल का, क्योंकि उसको नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। नैतिकता की दुहाई से मतलब नहीं है, उसको है कि सामने वाला पर आरोपित कर देना। भाई तो सरकार आपका है, यदि कोई इस तरह का गलत भी काम कर रहा है कि आपके पुल को गिराने में कोई साजिश है, तो उसका जांच कौन करेगा? उस अपराधी को पकड़ेगा कौन? इसका मतलब कि भ्रष्टाचार में जहां पुल गिरा रहा है वहीं आपकी सरकार की प्रशासनिक स्थिति भी जीरो पर है। आप अपने को कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, तो भैया सुशासन में पुल गिर रहा है, सुशासन में आप ही के मंत्री कह रहे हैं कि कोई साजिश है, तो इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। यदि कोई भी घटना घट रही है तो उसके लिए दोषी कौन है, उसका कौन पता करेगा? विपक्ष करेगा, तो उसके लिए सरकार करेगा। इसलिए हर चीज़ को हम किसी पर दोषारोपित नहीं करें, बल्कि जो सरकार की जो अपनी नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए उसको लेते हुए कौन लोग जिम्मेवार हैं उस पर कार्रवाई करें, और आगे कि पुल में, सड़क में या कोई भी सरकारी भवन में कहीं भी भ्रष्टाचार कोई करता है तो जैसे कड़ा कानून बना है उन लोगों के लिए कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म वाले को फांसी की सजा होगा, कम से कम आजीवन होगा। तो भाई बनाओ ना। तो जो पुल की मरम्मत में या पुल के बनाने में या सड़क की मरम्मत में भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए भी कर दीजिए कि कम से कम उसको आजीवन कारावास में होगा, और उसके जुड़े हुए कोई काम उसको आगे अगली कोई पुल के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वही जो है बिहार को और भारत को खोखला कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से पुल हो, बिहार में लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन के राज में ही लगातार पुल गिर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लगातार खबरें छप रही हैं। खबरों का हेडलाइन जो है वह पुल गिरने का रहता है, लेकिन पुल गिरने में कौन लोग सम्मिलित हैं, किनका दोष है, उनका नाम पेपर में आपको नहीं देखने को मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं उन ठेकेदारों को भी सजा देनी चाहिए जो इस पुल में लगे रहते हैं, या फिर उन मंत्रियों को भी बर्खास्त करना चाहिए जिनके राज्य में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, क्या पुल गिरने से बिहार खोखला हो रहा है? क्या नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।